चला दिया चला दिया की टक्कर में जिंदाबाद जिंदाबाद दलित एकता जिंदाबाद जिंदाबाद दलित एकता जिंदाबाद जिंदाबाद वहाँ खड़े रहना आसिफ भाई के पास। तो ये बच्चे लोग कैसे आए? तो क्या बात है, तुम्हारा क्या रगड़ा है? अरे नहीं, ये जरा ये टीम आई है, ये टीम आई है, ये हैं प्रभारी। जी नमस्कार। हम लोग पिछली बार भी यहाँ पे आए थे, गरिमा यात्रा हम लोगों ने की थी। अच्छा। 12 गाँव और शहरों में। हाँ। तो ये एक संस्था है जन साहस करके, हाँ। उसके तत्वाधान में यात्रा हुई थी और इसमें खासकर ये जो मल्ट होने की प्रथा अभी भी चल रही है, हाँ। तो इसको लेके हम लोगों ने यहाँ पे मतलब ये यात्राएं की थी। तो सर खास बात ये थी कि आप मतलब अपने यहाँ आज भी अपने गाँव में ये मेला ढोने की प्रथा चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ऐसे मतलब सरकार के प्रतिनिधि करके अपने कानूनों के क्रियान्वयन? ये तो इनके जीविका अर्जन का साधन है, इसलिए ये अपनी मर्जी से ही करते हैं। और ऐसा आज तक इन्होंने ऐसा बोला नहीं कि कोई हमसे ज़बरदस्ती कराता है। ये अपने साधन है इनके आय का और इनके भरण पोषण, इसलिए करते हैं। लेकिन सर हमारे यहाँ पे जो कानून बना हुआ है 1993 में केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया था, जिसको हमारे राज्य सरकार ने 1997 में स्वीकृति दे दी और वो हमारे यहाँ अभी लागू है। और इस कानून का कहना है कि ये प्रथा पूरी तरह से बंद होना चाहिए। जहाँ जहाँ गाँव में शहरों में काम चल रहा है, क्योंकि मेला ढोने का काम एक बहुत ही अमानवीय काम है एक तरह से अगर देखा जाए, तो ये मतलब हर जगह बंद होना चाहिए। तो उसके लिए क्या यहाँ पे कोशिश हो रही है? अभी तो यहाँ बड़े पैमाने पे 3-4 महिलाएं ये काम में लगी हुई हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कच्चे शौचालय अभी भी आपके यहाँ पे कमलापुर गांव में है। ये कानून तो हमको भी मालूम है, लेकिन इनका उसका एक जीवन यापन करने का एक मुख्य साधन है। अगर इनका विभाजन है ऐसा काम करने का, अगर इनकी जगह अगर दूसरा कोई करने लगता है तो ये आपस में झगड़ा करते हैं, ये खुद ही उस काम को छोड़ना नहीं चाहते। आप भी जानते हैं क्योंकि SC/ST एट्रोसिटी और प्रिवेंशन एक्ट तो अपने कोई थाने को लागू करने की जिम्मेदारी है, तो उस कानून के अंतर्गत भी ये काम प्रतिबंधित है और नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून के अंतर्गत भी ये प्रतिबंधित है। ये तीनों कानून के अंदर ये काम कोई करवा नहीं सकता और कोई कर नहीं सकता। ये इतना अमानवीय काम इसके अंतर्गत और गैर कानूनी काम माना गया है। तो अपने यहाँ तो ये अभी हम ये मानते हैं कि पुलिस चौकी या जो भी सरकार की प्रतिनिधि संस्था यहाँ पे पंचायत है, उनकी जिम्मेदारी है कि हर जगह ये मतलब जहाँ जहाँ काम चल रहा है उसको ये ख़त्म करवाएं। लेकिन एक तो आप बता रहे हैं कि बहुत दिक्कतें हैं लोगों को काम करने के लिए, कुछ विकल्प नहीं, काम छोड़ देंगे तो। और दूसरा अपने थाने में भी ये काम अभी आज की तारीख में मतलब चल रहा है। तो आप कितने दिन में मानते हैं कि कितने दिन में थाने पे जो काम चल रहा है इसको ख़त्म करवा देंगे? हमारे यहाँ तो ये चाहे तो बिल्कुल बंद कर सकते हैं आज से, लेकिन ये बंद नहीं करेंगे। बल्कि इनसे मना भी कर दिया हमने, तो 2-1 बार पहले भी मना किया था मैंने, भाई आप मत करिए आप इस काम को, हमारा शौचालय बन जाएगा। नहीं है तो यहाँ से बाहर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जंगल में भी जा सकता है हमारा स्टाफ तो। लेकिन इन्होंने बंद नहीं किया, बल्कि ये उसका बुरा और माने कि हमसे इन्होंने बंद करने के लिए कहा। और जब ये गाँव में जो काम करते हैं उसके लिए इनकी इच्छा है, अगर ये हमसे अगर शिकायत करते हैं तो हम जो भी कानूनी प्रोसीजर होगा इनके साथ में रहकर इनकी मदद करेंगे। अच्छा, इन लोगों से भी पूछा कुछ आप? इधर पूछ रहे हैं कि आपको क्या मतलब पहले आपसे ही शुरुआत क्या मजबूरी है जिसके कारण आप काम कर रहे हैं? वही आपने जो बताया वही बात। नहीं, ऐसा तो नहीं, इनसे पूछना था कि जबरदस्ती तो नहीं कोई करा है। इनसे भी पूछे नहीं है। बहुत लोग ऐसे जो काम तो आप काम मत करिए, जो पैसा देता है वो काम मत करो। सुनो, और जो जिसने नहीं दिए उसको हमारे पास रिपोर्ट कर दीजिए। चौकी पे की बारी खत्म हो गई, हमारे 4-5 में नहीं चल रहा है। अब वो अभी
वो तो तुम्हारा पैसा बढ़ने वाला है इसलिए वो तो सरकारी पैसा कहाँ जाएगा, वो तनख्वाह तो मिलेगी आपको। गवर्नमेंट का पैसा कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा। और रह गया सवाल जनता में जो काम कराने के बाद पैसा नहीं दे उसकी आप रिपोर्ट करो, हमारे पास कार्रवाई करेंगे। अभी तो भूखे मर रहे हैं हम। दलित एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ऐसा था कि पिछले शौचालय पिछले बार भी हम लोग यहाँ ज्ञापन दे के गए थे कि आपके यहाँ आप वो कच्चा शौचालय समाप्त करेंगे। पिछले बार हम लोग मई में आए थे, 1 मई के दिन 93 में कानून बनाया कि कहीं पे भी कच्चा शौचालय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो आप तक SC/ST एक्ट को जो लागू करने वाली संस्था वही है आपकी संस्था, तो मतलब थाना ही SC/ST एक्ट को लागू करता है और उसमें प्रतिबंधित है और आपके यहाँ वो प्रथा चल रही है। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। उसमें कार्रवाई कर दी, उसमें वो पैसा सेंक्शन होके नहीं आ रहा, वो नया टॉयलेट बने तो वो टूटे हो। नहीं देखिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना, तो हम उसकी वीडियोग्राफी फिर से लेंगे और आपकी जिम्मेदारी वो चालू नहीं होना चाहिए। अगर वो महिलाएं आगे भी कहें हम साफ करें तो आप कहें नहीं ये नहीं करेंगे। जैसे मैं चोर हूँ, कभी मैं चोरी करूंगा तो आप करने दोगे मुझे क्या? आओ इधर, वो महिलाओं को ये ले डालो इसमें, आप भी डालो, मैं एक बार और आप भी डालो। पूरी जनता आपसे अपेक्षा करती कानून का पालन करवाने का, तो वो सीधा ही SC/ST का उल्लंघन थाना कर रहा है। कितनी बड़ी बात लिखा हुआ है, कितनी बड़ी बात है ये। आप लिख के हमको दे जाओ कि हम शौचालय तोड़ देंगे, तो मतलब आपको तोड़ना चाहिए। नहीं हमारे पास लिखा होगा। SC/ST एक्ट में लिखा, आप कानून को नहीं मानते हो क्या? नहीं मानता हूँ, बोलो आप क्या चाहते हो? आप बोल रहे हो कानून को आप नहीं मानते हो, तो ठीक है हमने वो तोड़ दिया, अब आप बात कर लेना। ठीक है, बातचीत हुई वो थाना अभी आज वहाँ बागली गए। उसमें हम क्या कर सकते हैं साहब? हमको आपसे एक तारीख लेके तो आ नहीं सकते। उनने भी यही बताया अभी। सरपंच को यहाँ के दो बार नोटिस दे चुके हैं। लोग कैसे तोड़ेंगे? थाने में ही संस्था में वो लेटरिन है, खुलवाने वाले भाई यहाँ की जनता क्या कहेगी कि थाने वालों को तो छोड़ दिया इन्होंने और हमें परेशान कर रहा है। मतलब गलत असर पड़ रहा है इस पर। शिव कुमार साहब, आपके यहाँ पे पहले कच्चा शौचालय था और काफ़ी साल पहले वो ये गरिमा अभियान के अंतर्गत तोड़ दिया गया था, तो फिर वापस अभी पक्का शौचालय बना के? अभी पक्का है, बहुत पहले से पक्का है, पहले तो हम थे भी नहीं। अभी आपको जानकारी है कि आपके एरिया में कोई कच्चे शौचालय हैं? नहीं, ऐसे तो कोई सूचना नहीं है, जहाँ भी सूचना मिले पक्का ही। शौचालय अभी कोई साफ करने का काम कर रहा है क्या अपने स्टेशन में? हाँ, अपने यहाँ काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, कच्चा नहीं है ना, लेकिन अब तो पक्का हो गया। नहीं, अब तो पक्का है, पक्का नहीं कर रहे। ये यहीं पे वो टॉयलेट था, फिर बाद में वो जो कच्चा शौचालय था वो अभियान के अंतर्गत टूटा और उसके बाद में फिर यहाँ पे नया शौचालय बना है। ये टूटने के लिए पुलिस आपके ऊपर केस कुछ नहीं लगा है? नहीं, इस तरह का चर्चा हुआ था लेकिन कुछ केस नहीं था। आज से 5 साल पहले जैसे काम करते थे हम, तो जब से फिर ये अपनी गरिमा यात्रा आई तो भाइयाँ थी, महिलाएं थी, सब उन्होंने तोड़ दिया शौचालय। जब से फिर बंद हो गया काम, गांव का भी बंद हो गया, थाने का भी बंद हो गया। थाने का सबसे पहले ही बंद हो गया। अब दिहाड़ की मजदूरी करते हैं, पेट भरे भैया। वैसे यहाँ काफ़ी बदलाव हो गया। अब पहले तो हमको पानी वानी कुछ भी नहीं देते थे, यहाँ चाय नहीं देते थे। अब पानी वानी पी लेते हैं, बच्चा चाय वाय भी दे दे, पी ले। सब लोग बैठते उठते भी हैं पास, ऐसा नहीं। पहले छीछात बहुत थी, पहले पास नहीं बैठते थे, बिठाते नहीं थे। अब पास बैठते हैं, बिठाते हैं, सब अच्छा चल रहा है। आज के समय में हम देखें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों में ये प्रथा है। कोई बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की सरकार हो गई है, लेकिन वहाँ पे भी ये प्रैक्टिस चालू है। कोई बोल रहा है पश्चिम बंगाल में श्रमिकों की सरकार है या मजदूर वर्ग की सरकार है, वहाँ भी ये प्रैक्टिस है। और इस हिसाब से हम देखें तो पूरे देश में ये प्रथा जारी है।
की आबादी प्रथा की समाप्ति के लिए आयोजित गरिमा यात्रा देवास जिले के आम नागरिकों, कच्चे शौचालय वालों, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, नगर पालिका के कर्मचारियों, अगर आप जबरदस्ती कर रही है या करवाना, दोनों को कानूनी सजा हो सकती है। अगर हम ये काम करेंगे तो जेल में जाएंगे। वो कहेंगे पैसे दो तो कहना ये देख लो हमारे कानून बना है, हमको जेल हो जाएगी, हम नहीं आ सकते। मत जाना कि आज के बाद काम। क्या नाम है आपका? किरण भाई। अच्छा, और आपकी जो सास जी है साथ में आ जाओ, है ना? आप बोलो जी, कब से ये काम बंद कराएंगे आप? तो आज से नहीं जाएंगे। हाँ, आज से छोड़ ठीक देंगे, नहीं है, जाएंगे। बहुत अच्छा है। और उन घरों में हम जाके आपके साथ समझा देंगे उनको भी, ठीक है? इस खुशी में ताली बजाएं। और अम्मा जी, इसका मुंह मीठा कराओ। अम्मा जी, इसका मुंह मीठा कराओ। सबसे वाजिब काम है उस समय बंद होगा कि जो कच्चे जो बने शौचालय आप उनको उड़वाया जाए। जा रहे हैं ना, वो जा रहे हैं, जा रहे हैं। ये कर रहे हैं कि अभी उनके घर जाएंगे और उनको नोटिस दे के आएंगे कि भैया आपके ऊपर ये आप अपने शौचालय तोड़वा लो, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और उसमें क्या और कल से वो आपको बोलेंगे नहीं कि भैया नहीं, बिल्कुल दबाव नहीं बनेंगे, हम उनके घर आपके साथ चलेंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे। 1993 का कानून बना हुआ है, मेला ढोना और ढुलवाना दोनों ही गैर कानूनी है। तो आप सबसे अपील है, जिनके भी यहाँ कच्चे शौचालय हैं वो अपने अपने कच्चे शौचालय ढुलवा दें। ये भाई नहीं झाड़ेंगे, काकी भाई है इधर आओ, क्योंकि उनको नोटिस दे दिया गया। आप तुमने एडवांस भी दिया, कुछ भी दिया, अब इनसे संडास नहीं झड़वा। तो आपका जो एडवांस आपने दिया लेटरिन साफ कराने का, वो भी आपका एडवांस गया है। आज से आप वो शौचालय बंद करवा लो या पक्का बना लो। ये आपके यहाँ काम करने नहीं आएंगे, अगर ये आते भी तो आप इनसे काम मत करवाना, क्योंकि ये गैर कानूनी है। आपको नहीं आएगी ना, आशा भी नहीं आएगी। दोनों काम करने नहीं आएगा। आप भैया को भी बता देना घर। मेला ढोना और ढुलवाना दोनों ही गैर कानूनी है। वो करेंगे तो वो भी अंदर होंगे, आप करवाओगे तो आप भी, इसलिए सजा हो सकती है भाई, इसमें देख लेना। ये आज हमारा समझा रहे हैं, काम उसके बाद का आप नोटिस भैया को भी आप बता दो। दे दिया आपको। नहीं, आप लोग बोलना जब जाते हैं तो क्या मार्शल है, क्या शिक्षक है, क्या शिक्षक है, क्या शिक्षक है इनके, अच्छी बात है। शिक्षक भी हमारे यहाँ पे कच्चा शौचालय रखते हैं, साथ ही शिक्षक भी हैं। ये भाइयों ने भी इनके घर पे कच्चा शौचालय, और ये भी कहें कि नहीं आश्रम सर है यहाँ, टीचर है, खुद आप टीचर हैं। सब बता दो क्या है। आप बताइए। ये जो हमने यात्रा निकाली हुई नहीं, ये मेला ढोने के लिए मतलब बंद होने का, हाँ, तो यह सोचना आपको हमने। इसमें जो कच्चे शौचालय हैं उनको आप मतलब कि वो नोटिस निकाल कर देना। गरिमा अभियान में हम लोगों ने कोशिश ये की है कि समुदाय के लोग, जो लोगों ने ये काम छोड़ा है, वो लोग ही ये पहल करें कि दूसरे लोगों ने भी ये काम छोड़ना चाहिए। तो एक गांव भौरासा में जब गरिमा अभियान की शुरुआत हुई और 26 लोगों ने काम छोड़ा, तो हम लोगों को तभी ये बात समझ में आ गई थी कि कोई भी सरकार या संस्थाएं या अन्य तरह के लोग ये काम नहीं छुड़वा सकते। समुदाय जो ये काम करते हैं वही लोग दूसरे जो अपने साथी हैं उनको ये काम छुड़वा सकते हैं आसानी से। और हम लोगों ने जो 26 लोगों को छुड़वाया, तो बाद में फिर गांव-गांव में उन लोगों को ले जाके दूसरे लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की कि वो लोग भी ये काम छोड़ें। और आज के समय में मध्य प्रदेश में 3000 से ज़्यादा परिवार मेला ढोने की प्रथा से मुक्त हो चुके हैं। और पूरे देश में भी गरिमा अभियान के लोग अलग अलग जगह जाके, खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में जाके और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी लोग ये काम छोड़ें। सरकार खासकर जो काम कर रही है प्रथा मुक्त करने के लिए, उसमें उन्होंने रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। और उन कार्यक्रमों में काफ़ी बड़ी दिक्कत यह है कि सिर्फ वो आर्थिक कार्यक्रम है। हमारा ऐसा मानना है कि जब तक ये प्रथा जारी है, उसका मूल कारण आर्थिक नहीं होकर सामाजिक और राजनीतिक भी है। अगर आपको ये प्रथा ख़त्म करना है तो उसके जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों कारण हैं, उनका सामना करना पड़ेगा, उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रैक्टिस ख़त्म हो सकती है। मेरा नाम रेखा है, मैं गांव में काम करती हूँ।
भाई साहब रख लिया। कोई थाली में भला हाथ में डालो थोड़ी सी, ये सर खोटे हो रहा है। अलग हट जाओ थोड़ा सा। 6-7 घर है मेरे, 7 ही घर झाड़ती हूँ, 2-3 घर झाड़ के नदी में फेंकने जाती हूँ। रहने दो, नहीं चाहिए अब। उसके बाद टोपला उपला रख के हाथ पैर धो के साड़ी वाड़ी बदल के ने रोटी मांगने जाती हूँ। 6-7 घर से रोटी लाती हूँ। जागीरी प्रथा ऐसी है कि जैसी किसान की खेती है, ऐसी हमारे समाज में बाप दादा के ज़माने से ये जागीरी प्रथा बना दी कि ये आज वक्त काम करो, ये गंदा काम करो, तुम्हारा पेट पालन करो। मेला ढोने का तो इनकी जाति का काम है। बाकी जो दूसरे जो जैसे हरिजन है, दूसरे चमार है, वो ढोर घिसने का काम करते हैं। गांव में जानवर मर जाता है उसको ले जाते हैं, तो उससे उनका पालन उनका होता है। अभी जैसे कुत्ते मर जाते हैं तो भी ये ले जाते हैं। हर आदमी का अलग अलग काम है। अब इनका क्या है, जो खानदानी धंधा चलता है ये करता आ रहे हैं, उसमें पेट भरता आ रहा है। क्या करें, नहीं करें, मजबूरी है उनकी। मरे हुए ढोर को ले जाने का काम चमार का। इनको गांव में वैसे चमार का ना, उनको उससे आमदनी होती है। चमड़ा बेचते, वो चमड़ा बेचते थे, वो चमड़ा बेच के उनकी आमदनी होती है। बाकी इनको कुछ आमदनी थोड़ी किसी काम से। अब ये मेला ढोने का काम, इससे कोई आमदनी तो होना नहीं इनको। ये कुत्ते बिल्ली ये फेंकते हैं, भंगी बोलते हैं इनको। अब इनको ये काम इनका है गाँव में, तो इसलिए इनको रोटी भी देते हैं और अनाज भी देते हैं। जानवर फेंकने वाला उसको क्या आमदनी है। बस खाना ठंडा ले जाना पड़ रहा है हमको तुम्हारे लिए। हाँ, नहीं तो वो 10-11 बजे आते हैं, जब तक खाना बनता है। अब तो कहीं करो। चले अब हो गया। चलो अब पास वाले घर। काम छोड़े तो भूखे मर जा। हमारे छोटे छोटे बच्चे काम करेंगे तो रोटी देंगे, नहीं तो वो कहाँ से देंगे हमारे को रोटी। बोलेंगे काम ही नहीं करते हो तो रोटी किस बात की मांगने आओ तुम। अब घंटे 2 घंटे के लिए आए, अब चले जाओगे। अब हमारे भूखे मारे प्यासे मारे आपसे तो नहीं कहेंगे नहीं कि भैया देखो अब तुमने काम छुड़ाया हमारे से, तब लाओ हमारे पैसे दो, नहीं तो कुछ रोजगार दो। आपसे तो नहीं कहेंगे। इसलिए उन्होंने की थी कि नहीं छोड़े, अपन तो कर रहे हैं काम। तो उनने जैसे आपने फिर जब निर्णय करा यहाँ पे मीटिंग में कि मैं यहाँ से काम बंद करती हूँ, वो भी उस समय थे, तो उनने बाद में भी फिर प्रेशर बनाया कि करो तुम तो काम। हाँ, हमारे तो देखो, मेरे तो हाथ मुँह से पानी लगा, मेरे तो इच्छा ही नहीं थी छोड़ने की। क्या कि इच्छा ही नहीं थी, मैंने क्या कर फिर कैसे छोड़ दिया आपने? अब फिर छोड़ा सब ने, आसपास वालों ने कि बोले छोड़ दो, बोले के हमारे यहाँ के सरपंच साहब ने, आपके उम्र के ही नहीं, गौतम सिंह भैया, उन्होंने भी कि भाभी बोले के काम छोड़ दो, बोले आपके हाथ जोड़ के कह रहे हैं, बोले आगे से ऑर्डर आया हैगा, छोड़ दो, बोले कि अच्छी बात नहीं है ये। और जो दूसरे गांव की औरतों ने समझाया उससे भी फर्क पड़ा क्या आपको? जैसे भवरासा वाली बाई हाँ, बता था नहीं, उन्होंने बोले छोड़ दो, कोई इसमें लाभ ही नहीं, बोले के परेशानी है। कहने के सुनी सबके ने करना थी मन की, पर हो नहीं पाया वो। दूसरों के बोलने के ऊपर कर गए। हाँ अब देखो बहुत परेशानी आ रही है। आप जैसे बोले कि स्कूल में भेदभाव होता था, हाँ, और बाकी जगह जो छुआ, तो वो छोड़ने के बाद कुछ फर्क पड़ा क्या? हाँ, पड़ गया नहीं, अब इतना कुछ नहीं है, हमारे से भी नहीं करते, क्योंकि अब सबके सामने टोपला लेके निकलते थे। अब हमारी जैसी औरतों देखती बोले देखो कितना गंदा काम करती है, हमारे संग बर्तन नहीं रखती, मतलब बहुत दूर से निकलती, हमारे छोड़ती नहीं। पर अब हम गांव में जाए, पर हाँ बहुत फर्क आ गया। हाँ, पानी भी होटल में बच्चे पानी वानी सब पीते हैंगे, हमारे घर वाले
हमारे बाबा ये सब ऐसा कुछ नहीं है अब तो। और पहले जब ये काम करते थे अपने समाज के लोग तब भेदभाव था? हाँ जब था ने तब किस तरह का भेदभाव था? हाँ बस ये चोटना नहीं, बच्चों दूर रख देते खाना। हम बच्चों में खेलते हैं तो निकलती है तो बहुत हमारे मतलब शर्मिंदा होना पड़ता है कि देखो इसकी मम्मी ये तो हमारे बरोबर से बैठता खेलता है ना, इसकी मम्मी टोपला गुका लेके जाती है। बोले अच्छा नहीं लगता, बोले मत करा कर बोले के अपन क्या करो करना पड़ा। मैंने कहती बोले भैया मैंने क्या भेबी क्या दूसरी दाड़की अपनी है, अब नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या अपन। अब गांव में तो यही है काम का, लेटरिन झाड़ो रोटी ले जाओ। अब क्या है फिर बहुत समझा बच्चों ने भी, पर इनकी बात पे तो ध्यान भी नहीं दिया। मैंने क्या बच्चे मैंने क्या कहा इतने बड़े हो गए तब इनको शर्मिंदा होना पड़े। मैंने क्या अभी तो बहुत छोटे हैंगे, साथ में भी जाते हैं तो मुंह बांध के अलग खड़े हो जाते। अब कहते कभी कभी मन हो जाता मम्मी हम भी चले क्या काम करने जाए, तो फिर ये देखते हैं कि मम्मी बहुत गंदा काम कर रहे तो फिर घर में आए बोले न दूर से राग डाले दूर से रोटी देते, बोले हमको अच्छा नहीं लगता। बोले बच्चों समझदार तो इतने नहीं थे फिर भी उनके दिल में वो थी संख्या के काम नहीं करना चाहिए मेरी मम्मी को। हाँ ये बहुत बोलते, 2 बच्चे और हैंगे वो भी कहते बोले मम्मी मत करा करिए काम, बोले अच्छा नहीं है। कुछ भी मतलब लाना रहता चप्पल जूते पहने तो गेहूँ बेच के ने लाए, बीमार दुखी भी हो जाए तो गेहूँ बेच के ने दवा खाने जाए, कोई डॉक्टर वो थोड़ी ले गेहूँ दुकान बेच देने इलाज करना। ये आपने भी उसी दिन काम छोड़ा जिस दिन? हाँ, साथ में छोड़ा। तो आप कितने साल से काम कर रहे थे ये वाला? 50 साल से कर रहे थे भैया। मैं तो आए जब से शादी हो जब से ही कर रहे थे, कोई धंधा ही नहीं था तो क्या करें, करना पड़ा। आप कितने घरों में जाते थे? हमने 40-50 घर थे भैया। ये काम छोड़ना चाहिए कि नहीं तब आप बोल रहे थे कि नहीं भाई, और उस समय छोड़ा भी नहीं था, कर ही रहे थे। हाँ। 2003 की बात है। हाँ। तो उस समय तो कर रहे थे काम, उसके बाद में फिर यात्रा ही आप लोगों ने काम छोड़ा, तो आपको क्या लगा ठीक है छोड़ना गलत है? हाँ वो तो ठीक तो है साहब, पर यही है कि हम तो खाने पीने से थक गए, रोटी रोजगार से थक गए। ठीक तो है कि ये गंदा काम है जो अपने को नहीं करना, अपने बच्चे की लेटरिन उठाने में भी गेंद आती है, अपने खुद की लेटरिन धोने में भी अपने गेंद आती है। अपन लेटरिन जाते हैं धोते नहीं तो उसमें भी परेशानी आती है अपने, उसमें भी परेशानी आती है। ठीक तो मगर ये है कि बिठा ले जा किसके घर के सामने? तुम्हारे घर के सामने किसका नाम है? तुम क्या मर गया? कुत्ता मर गया तो इनको ले जाओ भैया। कपड़ा ले जा छोड़ना ना पड़ेगा। छोड़ने नहीं भैया, बच्चों किसके साथ आए फिर? गन ट्राली में निकल गाँव में तो छोड़ देना, गाँव में तो बाकी छोड़ने को काम करना है। 5 बार आई है तो फिर तू चले जाए खेला जाए। अरे भैया कालीपुरा गांव में फिर के आई हूँ मैं, कोई नहीं लेके 5 बार आई है हम उन्हें पैसा पूछ लो जूने कहाँ के पैसे इनसे ही ना घर आ गए 5 बार आया तुम कुत्ता फेंकना। अरे मैं दिन भर घर ही था, कालीपुरा गांव में फिर के आई हूँ मैं दिन भर घर ही था। कपड़ा ले गया तो कहाँ से बिठाओगे भैया? बिठाने के उनको जल्दी आना पीछे घर। अरे ये उसका पेपर है। हाँ उसको परीक्षा देने जाना भैया। तू ही जा, अरे तू ही जा, उसका पेपर है यार। रविवार है। हाँ कई साधन में बैठा ना है भैया, इनको तुम छोड़ के जाओ बाहर। दादा थोड़ा ले जा बड़ा हमें काम है कम लिए यार कहना खोद दिया बोलते 5 किलो भैया, 5 किलो गाँव दीजिए उनको अभी आके गाँव में मछली मांगेगी। पूरे गाँव में मछली मांगे भैया 5 किलो गाँव काम करो तो दे नहीं दे, ये हालत है। वो क्या तुमको आना चाहिए हिसाब से, हमारे हिसाब से हमको क्या लगा तुम्हारे कुत्ता मर गया? कल में फिर के ही नहीं आके गांव में गम लेने गई थी तो कहाँ कोई नहीं तो नहीं की मेरे को भी। हाँ तो कल फेंके 5 बार आ गई। हाँ कल डबटी बोल रहे
साधन बैठेगी जन के हो भी करो, मेरी जमीन का निकाल करो। तो ठाकुर बेटा हमको खैरात करी कि जमीन 2 बीघा जल्दी राजा जल्दी राहुल बकरी और बनती है जल्दी आओ। वो जमीन भी नाम दिया, दूसरे दिन वो नाम, वो जमीन उन्होंने मेरे। ये कुत्ता बिल्ली का काम भी हम तो नहीं करें, हमारे पीठ पे कोई मोहर नहीं लगी है कि तुम ही भंगी कोई करना है। ढोल बजाना हमारी पीठ पे मोहर नहीं लिखा है कि ढोल तुम ही बजाओगे। लेटरिन झाड़ने का हमारा लिख नहीं रखा है पीठ पे कि तुम ही झाड़ोगे, हमारी पीठ पे नहीं लिखा है किसी ने। बहुत सारे किस्मत ख़राब है जो हमने गंदा काम कर रहे हैं, हमारी किस्मत ख़राब है। आप भी तो कर रहे हो नहीं, ये हमारी किस्मत है कि बाप माँ को कह दिया कि ये तुम ये काम करो, तुम्हारा पेट भरा, इसकी माँ का भोसला इस काम किया। कोई ख़ास बात है करना क्या? ये लोग दाड़ के करे से हम भी दाड़ के करेंगे। और जो मेरा खाने के वो जैसा पेट कट गया हमारा, ये आए साल नहीं जाए तो नहीं देगी, तो अब फिर हम खाएं क्या? वो ज़मीन थी 10 बीघा, वो भी नाप दी मेरी, उसमें 3 बीघा नाप दिया, 4 बीघा ज़मीन नाप दी। अब क्या खाएं क्या के साल उनको ज़मीन रहेगी तो ये फिर अपनी छाती पे चढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो वो ज़मीन उसमें 3 बीघा काट, 4 बीघा ज़मीन काट दी। और 30 साल पहले कब्जा है मेरा उसमें, इंदिरा गांधी के नहीं मरने के पहले 6 साल पहले कब्जा है उसमें ज़मीन पे मेरा। और उसके पट्टे पावती और सज्जन भैया ला के देके गया मेरे को, जी घर ला के दिए उनने। अब वो उससे किया तो वो क्या कि एक परिवार में 2 पट्टे नहीं होते हैं, तो ये मकान है जो बड़े लड़के का है, उसके कहने खाने कुछ नहीं रिया, गांव का काम में कोई दे नहीं, तो इन 2 ये गली गली झाड़ू फिर रहा ना, रोटी मांग के खा रहा है वो, ये हालत है। अब बताओ, ये तो हमारा और तो कुछ भी मत करो, तुम तो नौकरी मत दो और कुछ मत दो, कुछ भी मेरी ज़मीन दिला दो बस। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे 50,000 से ज़्यादा परिवार होंगे अच्छा। जिनके ज़मीन के साथ ऐसा इन्होंने किया। 2001 में जो मिली ज़मीन आपकी पहले वाली ज़मीन है, तो लेकिन इसको लेके क्या है, ये जो जनसुनवाई हुई भोपाल में दी जो छुड़ा ली, हाँ, तो ये पूरे प्रदेश के लोग उसमें आएंगे। तो आप भी उसमें आओ और आपकी जो पूरी घटना है वहाँ पे आप उसको रखना। और उसके बाद में हाई कोर्ट में इसको लेके केस लगाने वाले हैं अप्रैल महीने जो बच गई उसकी। अच्छा, तो वो तो ये हो जाएगा कि जितनी जमीन अभी आपके पास है वो जमीन तो है ही, बाकी जो जमीन पे आपको कब्जा होना चाहिए तो वो कोर्ट से आदेश उसके लिए फिर निकल जाएगा। लेकिन वो आप आके वहाँ पे अगर शामिल हो जाओगे कार्यक्रम में, जिनको बांटी है वो उनको और कहीं दे दे। हाँ, वो तो करेंगे, वो गवर्नमेंट का काम। और आपका ये है कि जैसे अभी आपको अभी वाले कार्यक्रम में इनके साथ नहीं आना है, ये खाली दोनों लोग आएंगे। और इसके बाद वाला जो कार्यक्रम होगा उसमें आप आओगे, तो उसमें फिर वो जो जमीन के जिनको नहीं है अभी, पट्टा भी नहीं कब्जा भी नहीं है, तो उनके लिए फिर वो वहाँ से शुरू होगा ये कार्यक्रम। तो बड़े होंगे तो वो भी ज्यादा कीमत के होंगे नहीं, इसलिए अभी से उनको ज्यादा कीमत में रखे। ये बकरा बकरी भी आपने पाला? वो नहीं आपने उधर वाले, ये है ना उधर। आपके कितने? ये 5-6 लेकिन टाइम लगता होगा। 4 हमारे खाने होंगे। ये खरीदे कोई एक बकरी के 8-9 बच्चे नहीं है, खरीद जमीन दिला रहा हो नहीं, दिला देना, फिर खेती करेंगे। ये धंधा सब खत्म। अभी जब तक प्रैक्टिस करेंगे वो करने की, दाड़ की, कि कैसे नींदते कैसे खोदते फिर घर की खेती करेंगे तो आफत नहीं आएगी नहीं इतनी। तो जैसे आपने शादी के टाइम एक दूसरे का साथ देने का संकल्प किया, आज फिर से संकल्प करें कि हम अपने परिवार को इस ऊंचाई पे ले जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, इस काम से बाहर निकलेंगे। इसलिए दोनों जो अपने जीवन साथी हैं ये मिलकर संकल्प ले रहे हैं। चलिए बातचीत जो हमको यहाँ करनी है वो ये कि जो ये महिलाएं काम कर रही हैं, इनके क्या कारण है और क्यों ये इन्होंने काम अभी तक नहीं छोड़ा है। पिछली गरिमा यात्रा भी हमारे यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोग काम कर रहे हैं। तो क्या कारण है, क्या वजह है, वो इन लोग आपस में बताएं, बातचीत करें। और जो हमारे संगठन की साथी बहनें जिन्होंने ये काम पूरी तरह से बंद कर दिया है, वो उन लोगों से बातचीत करेंगे। आज जाएंगे कोई बड़ी नौकरी करेगा तो अपनी इज्जत बनेगी, है नी? तो तुम इधर से सोचते जाओ, मतलब इस हाथ भी खाना चाहो और इस हाथ भी खाना चाहो,
दूर बैठ साले, तू हरियाणा का बच्चा है, तू मेहता का बच्चा है, पढ़ के भी यही काम करना। पढ़ के भी तो अगर पढ़ेगा भी तो क्या करेगा, ये काम करेगा। हाथ में बिल्कुल मत लेना, और नहीं तो हम अभी तुम्हारे जो टोकरे रखे हैं ना उनमें आग लगा के जाएंगे, सब में आग लगाएंगे अभी हाल हम। और अगर तुमको किसी का दबाव हो, तुम लेटरिन झाड़ने जाओ, अगर उनके कच्चे शौचालय है तो हमको अभी रेलिंग बताना, हम उनकी लेटरिन तोड़ के आएंगे। आज से बंद कर दे हमने झाड़ना वाड़ना, कुछ लेडीज काम बिल्कुल सुशीला माई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुशीला माई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए आप ये शक्कर भी खिला दो। हाथ में दे दो, चलो हाथ में दे दो, ले लेंगे, हाथ में दे दो। ऐसे सबके नाम से नारे लगा। करा 4-5 साल करा, न्यू तो वो हमारे बुजुर्ग को कष्ट से करते हुए आए थे, पर मैंने 4-5 साल करा। मैं भी ये 2 साल से छोड़ दिया हमने, घर में हमें जुड़े हैं जिसको, बस फिर ये धंधा कर रहा है, बैठे बैठे क्या करें। उसमें महीने में कितनी इनकम हो जाती थी उस काम में? मेरे को 150 रुपये आते थे महीने के, बस 15 के। इस काम में महीने में कितने आ जाते? अब जोड़ लो तुम ही, 150 रुपये कभी हो जाए, 100 भी हो जाए, 150 भी हो जाए, मतलब 1500-100 रुपये तो महीने के आ जाते हैं ये काम। हाँ, वो काम अच्छा है, ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा है। रिकॉर्डिंग चालू, रिकॉर्डिंग चालू। इसके लिए मैं चंद 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि रोटी के टुकड़े मिल सकते हैं, रोटी के टुकड़े मिल सकते हैं यदि हम हाथ पसारें। आजादी नहीं भिक्षा में मिलती, अर्जित करती है तलवारें। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे को बदलते हुए भारत की तस्वीर आप लोगों के बीच में दिखती है। जो यहाँ पे बहनों ने कही, जिस मजबूती के से कही, जिस हौसले से कहा, अगर आप जैसे साथी भाई बहनों इस देश के और इलाकों में ऐसे बहन के आंदोलन, ऐसे महिलाओं के आंदोलन और सबसे निजी तबके के जिन्हें हम समाज के एकदम जिसे आगे का तबका कहते हैं, ऐसे समाज में से आगे बहन अगर इस तरीके से पूरे देश भर में बोलने लगे और कहने लगे तो किसी यहाँ पे देश पे कोई सरकार की ताकत नहीं है कि आप लोगों की बात को सुनी नहीं जाए। इसलिए मैंने सुना था गरिमा अभियान के बारे में, मैंने सुना था कि गरिमा अभियान देश भर में बढ़ रहा है, पर मेरे को अंदाजा नहीं था
और इसलिए मैं बड़े ही नम्र तरीके से शर्मिंदा होकर कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कोई कहना नहीं चाहता, मैं आप लोगों की इन बातों से बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये ताकत अगर हमारे, जैसे मैंने कहा कि दलित समाज का पिछड़ा हुआ हिस्सा, उसके अंदर ये ताकत आती है, तो हमारे मेरे को और हमारे मंच पे बैठे हुए जितने भी साथीगण हैं, मैं जितना कम भरोसा लेके आया था उससे ज्यादा भरोसा लेके जाने वाला हूं कि हमारा देश बदल सकता है, हमारा समाज के अंदर परिवर्तन हो सकता है। ये बात ये आपने ये काम छोड़ने के लिए 14 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना? हम चाहते तो 2 दिन पहले भी छोड़ सकते थे या 2 दिन बाद भी छोड़ सकते थे, क्योंकि वो बाबा अम्बेडकर का जन्मदिन है, इसलिए वो हमको अच्छा लगा। बाबा साहब ने बहुत अच्छे काम किए। दूसरी बात, छुआछूत के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं और अपन लोगों के लिए बहुत लड़ाई की है। वो बाबा साहब का मेरे को बहुत संघर्ष किए और वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और हम तो बाबा साहब को हमेशा मानते हैं। आप छुड़ा के चले जाओ, कुछ तो किसी को भी तो देना चाहिए ना, हमारे से मतलब नहीं। मान लो किसी घर में कोई कमाने वाला नहीं, उन्हें छोड़ा के आप चले जाओ तो हम वो क्या करेंगे फिर भी, इसलिए हमने तो नहीं छोड़ा और मैं तो छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि उसमें इनकम है मेरा को, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी। कितनी इनकम है आपको? तो भले कितनी भी हो। कितनी है बताओ तो सही। हो जाती है 1000 रुपए। वो तो अभी बोलेंगे 150 रुपए होती है। उनके हो जाती होगी, हमारी तो होती है 1000 रुपए। तो आपका मन नहीं है छोड़ने का? करते रहोगे? और कितने लोग करते हैं यहाँ पे? आप क्या मालूम कौन कौन कर रहा है? तो मेरे को तो ऐसा मालूम है कि आपने छोड़ दिया है काम। नहीं, मैं तो काफी छोड़ दिया था, बाकी फिर से करने लग गई क्योंकि परेशानी आया तो क्या करें। तो आपकी तो दुकान वगैरह भी तो लग गई है। दुकान में पूर्ति थोड़ी होगी, 3 बच्चों का खर्चा उठाना मामूली बात है। स्कूल भी पढ़ाते हैं, प्राइवेट पढ़ा रहे, ऐसा नहीं सरकारी पढ़ा रहे। आप ही सोचा आजकल प्राइवेट में कितनी लगती फीस लगती है क्या? आजकल 3 बच्चों का खर्चा, बच्चे भी छोटे नहीं है, खड़ा है एक इतना बड़ा लड़का। हाँ, हमारे घर में 8 लोग हैं और मजदूरी नहीं है। बच्चा हमारा बेलदारी करता है और एक नौकरी है, बस उसमें पूर्ति करते हैं हम। अब पढ़ाई लिखाई भी तो आगे बढ़ाई भी तो किस तरह बढ़ाए? एक नौकरी में खाए कि अब बच्चों को पढ़ाए। ये 9वीं पढ़ के इन्हें छोड़ दिया, 10वीं का फार्म भी नहीं भर सके। लेकिन आपने छोड़ने का निर्णय कर लिया। हाँ, का भी ले लो। अब आधी दे रहे अल्लाह, तो आधी खा रहा है, बैठे हैं इस पे। पहले मम्मी करते थे और उसकी तबीयत खराब हो गई तो मैं करने जा रही हूँ। महीना भर हो गया मेरे को करते हैं, मम्मी करती है मेरे साथ और उससे हो नहीं रहा। उसकी बीमार हो गई, बाटल चढ़ी तो उससे नहीं हो तो मैं जाती हूँ काम करने। मिलता कुछ नहीं है, 2 रोटी देते हैं, साल भर का 40 किलो गेहूँ देते हैं और कपड़े देते हैं पुराने पहनने वास्ते, कुछ भी नहीं देते हैं। त्योहार त्यौहार पे कुछ भी नहीं देते हैं, बस 2 रोटी दे दो और कुछ नहीं मिलता है। दाड़की जाते हैं, अभी दाड़की हमारे घर से है, विकलांग है और मम्मी की तबीयत खराब है, पापा भी बुढ़े हो गए, उनसे भी काम नहीं हुए, घर बैठे बस एक भाई है वो खिलाता है, कमा के कुछ नहीं, दाड़की करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। तो आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? 40 किलो अनाज और 2 रोटी के लिए छोड़ दे तो घर आ जाता है कि नहीं, हमारे तो करो करना पड़ता है। काम नहीं करो तो तुम्हारे को गांव से बाहर निकाल देंगे। दूसरा ले आएंगे हम, तुम काम नहीं करोगे तो हम दूसरा ले आएंगे, तुम्हारे को बंद कर देंगे गांव से काम करने वाला। ये बात क्या? बस धमकी देते हैं गाँव वालों, गरीब लोग हैं, डर जाते हैं कि कहाँ जाएंगे, गाँव छोड़ के नहीं, गाँव से भगा देगा कहाँ जाएंगे दूसरे गाँव, इसी वास्ते काम नहीं बंद करते हैं, काम करते हैं। तो जैसे आप वो रुबाब के कारण डरते रहते तो 40 साल और आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, तो डरने के बाद तो ऐसा ही है कि डरेंगे तो करना ही पड़ेगा, वो तो अब क्या करें, मजबूरी है इनकी करने की। इनसे डर होने काम करो, इनका मेला उठाओ और क्या, डर के मेला उठाओ, न ज्यादा करो तो मारने आते हैं, भगा देंगे तुम्हारे को गाँव से। मत बोलो कैसे तुम्हारी ज्यादा मत बोलो। ये 2003 में आपने मेला ढोने का काम छोड़ा, तो वो काम छोड़ने के बाद में ये 5 साल के दौरान आपने क्या किया या आपको क्या अनुभव हुए? बहुत जीवन में बदलाव भी आया और मुसीबत भी आई, मुसीबत भी उठानी पड़ रही और हर गांव में औरतों को भी जागरूक करना पड़ रहा न। उस 5 साल में तो बहुत बदलाव आया पर लेकिन मुसीबत का सामना बहुत करना पड़ रहा है। क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है काम छोड़ने के बाद लोग जैसे कि वो लड़ाई दंगा उनके
दिल के अंदर वो बात हो गई थी कि जैसे कि ये लोग अपन से बढ़ जाएंगे तो अपना काम नहीं करेगा, मतलब ये अपने से ऊंचे हो जाएंगे तो फिर अपना काम कौन करेगा। उस कारण से उन लोगों को जलन की मारी लड़ाई झगड़ा करने शुरू हो गए थे। उसके बाद में फिर हमने किया था कि तुम घर भी जला दोगे लेकिन हम तो तुम्हारा काम नहीं करेंगे। उसके बाद में हमने केस भी लगाया, केस भी जीत गई मैं। और उसके बाद में हमने अभी तक हमारे जीवन में इतना बदलाव लिया है हम भी किसी से लड़ सकते हैं, हम भी अपना जीवन सुधार कर सकते हैं। क्या केस लगाया आपने? जो मेरा घर जलाने लगे थे वो, और मेरे को मारने की धमकी दी थी। उसके बाद में मैंने केस लगाया, केस में मैं जीत गई, फिर वो केस भी बरी हो गया। उन्होंने आके राजीनामा पेश कर दिया था। आपने चुनौती के बारे में बताया, लेकिन आपको अच्छा क्या अनुभव हुआ या क्या सफलता मिली ये 5 साल के दौरान? सफलता तो यही मिली कि हम अपने पहले तो गुलाम बन के रह रहे थे, घर से भी गुलामी थी हमारे पास, बाहर से भी जैसे ऊंचे वर्ग के लोग थे वो भी हमारे को एक एक पुकारते थे। आज तो हम आज़ाद है, कोई हमारे को एक नहीं बोलते हैं। हम चाहे जो काम कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, उससे आज़ादी मिल गई। और अपने बाल बच्चे से सबसे हम आज़ाद हैं अभी तो वो हमको बहुत बड़ी, तो वो हमारी गुलामी हट गई हमारे से, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।